अस्सलाम वालेकुम गाइस। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन और सामीन, मैं आप सबको अपने चैनल में खुशामदीद कहती हूँ। वीडियो का आगाज़ हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह रिसालत में दुरूद पाक का नजराना पेश करने से करते हैं। आइए मिलकर पढ़ते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन और सामीन, वीडियो का आगाज़ करने से पहले मैं आप सबसे कहना चाहती हूँ कि इतनी मेहनत से हम आपके लिए वीडियोस बनाते हैं, तो प्लीज़ वीडियोस पे लाइक कर दिया कीजिए। और इतने बड़े यूट्यूब चैनल पर आप हमें कैसे सर्च कर सकते हैं, तो इसके लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन पे क्लिक कर दिया कीजिए, ताकि आप हमारी आने वाली हर नई वीडियोस को बआसानी हासिल कर सकें। थैंक यू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस, आज मैं उन लोगों के लिए जिन लोगों के हाथ पैर इतने गोरे नहीं हैं या चेहरे का रंग इतना गोरा नहीं है, इन लोगों के ग्लो के लिए मैं आज आपको छोटा सा घरेलू टोटका बताऊंगी। सिर्फ 2 चीज़ों का इस्तेमाल है और आप खुद देखेंगे कि आपके चेहरे, आपके हाथ पाँव कितने साफ़ होते हैं, कितना ग्लो करेंगे। इसके लिए सिर्फ हमें 2 चीज़ें चाहिए होती हैं। सबसे पहली चीज़ है एलोवेरा जेल। एलोवेरा जेल बेहतर है कि आप इसे ताज़ा लें। और जो आपको दूसरी चीज़ चाहिए वो है रोज़ वाटर। सिर्फ इन 2 चीज़ों से बनी ये रेमेडी आपकी स्किन को चमका देगी। आपको गर्मियाँ हो या सर्दियाँ हो, अगर आप ये रेमेडी इस्तेमाल करेंगे तो इंशाल्लाह आपको किसी भी क्रीम वगैरह की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो गाइस, सबसे पहले आपने एलोवेरा जेल लेनी है। अगर आपने ताज़ा एलोवेरा लिया है तो आप इसका पत्ता लेकर ऊपर से इसकी जिल्द उतार कर इसमें से जेल निकाल लें। एलोवेरा जेल के आप 2 चम्मच बाउल में डालेंगे और इसमें आपने इतना ही रोज़ वाटर इस्तेमाल करना है जितना आपने एलोवेरा जेल लिया है। आपने बस दोनों एक ही मिकदार में डालने हैं और इसे अच्छी तरह से आपने मिक्स करना है। इतना मिक्स करने के बाद इसका पेस्ट बन जाएगा और आपको जितना ये सस्ता और आसान नज़र आता है, इसके उतने ही ज़्यादा फ़ायदे हैं। आप यूज़ करके देखिए, आपको बहुत फ़ायदा होगा। इसका पेस्ट बनाने के बाद आपने इसे अपने चेहरे पे, गर्दन पे या हाथों पे, जहाँ भी आप लगाना चाहें, और फिर आपने आहिस्ता आहिस्ता 2 मिनट का आपने अपने चेहरे पे मसाज करना है ताकि आपकी स्किन में अच्छी तरह से ये जज़ब हो जाए। अपनी स्किन पर जज़ब करने के बाद आप इसे 10 से 15 मिनट तक लगा रहने दें और फिर अपना चेहरा धो लें। इंशाल्लाह आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट नज़र आएंगे। गाइस, अगर आप किसी भी मसले के बारे में जानना चाहते हो तो आप मुझे कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये छोटी सी कारआमद वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियोस हासिल करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ओके गाइस, अपना ख्याल रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़। हमें अपनी दुआ में ज़रूर याद रखिए। अल्लाह पाक आपका हामी और नासिर हो। अल्लाह पाक आपको हर परेशानी से, हर मुश्किल से दूर रखे। आमीन।